बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो पिछली वीडियोस में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था उसका कूलम्स लॉ के मदद से। तो वो फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। Q is a point charge and R is a distance between that charge and a point where we have to find the electric field। जो आपके पास R था, वो R उस पॉइंट P के दरमियान, उस पॉइंट P से लेके पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस है, जिस पॉइंट P पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, और उस पॉइंट P से लेके चार्ज Q तक का वो डिस्टेंस था। अच्छा, तो अब मैं आज जो हम करेंगे वो ये है कि नाउ नाउ इफ यू हैव एन नंबर ऑफ चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, मैं बस एक पॉइंट चार्जेस था तो मैंने उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी। अब हमारे पास जहाँ कहते हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो हम कैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो उसका तरीका ये है कि मैं क्या करूंगा, वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज नियर these charges, the total force experienced by this positive test charge will be F naught। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, मेरे पास चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Qn चार्जेस पड़े हुए हैं। तो मेरे पास जारी बात है, हर चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। ये इस पे एक इस पे ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो हर चार्ज की वजह से अपनी अपनी हर चार्ज की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो मेरे पास आज हम आपको इन सबको की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस टेस्ट चार्ज पे नेट फोर्स क्या होगी, आज हम वो फाइंड करते हैं। तो मेरे पास एफ नॉट आपके पास क्या होगा, टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो मेरे पास क्या होगा, वो होगा F01 प्लस F02 F03 प्लस F04 प्लस F05 अप टू F0n तक। तो F01 क्या है? F01 आपके पास है द फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू दिस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज due to this charge Q1, where F02 is a force on that charge Q0 due to that charge Q2, and F03 is a force on this charge Q0 due to this charge Q3। तो उसी तरह मैंने सारी फोर्सेस को लिख लिया है, अप टू F0n तक की सारी फोर्सेस इस टेस्ट चार्ज पे लग रही होंगी आपके पास। मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, मैंने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो आपके पास होगा फोर टोटल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पे जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का सम करके हम उसको उस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, तो मेरे पास एफ नॉट किसकी इक्वल है, F01 प्लस F02 प्लस F03 अप टू F0n तक है। तो मैंने इसको इस तरह लिख दिया और सबको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास देखें तो मेरे पास ये क्या होगा, E1 हो जाएगा ना, ये इस Q1 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा F01। क्यों? क्योंकि ये जो Q1 है, Q1 है, ये Q0 पे जो फोर्स लगा रहा है वो F01 है, और इस टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड Q0 है, तो ये E1 को नोट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज Q1। उसके बाद मेरे पास आ जाती है F02 F02 पॉइंट Q0। ये मेरे पास क्या हो गई, मेरे पास E2 की इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो ये Q2 है, ये इस टेस्ट चार्ज Q0 पे एक फोर्स लगा रहा है, जो आपके पास क्या F02 है अपॉन Q0 जो टेस्ट चार्ज है मैग्नीट्यूड है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा E2। इसी तरह E प्लस E3 प्लस E4 प्लस अप टू En तक जितनी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सब चार्जेस की वजह से, अगर हम उन सब का वेक्टर सम अप कर दें, एक बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो वेक्टर सम अप होगा। ऐसा फोर्सेस का वेक्टर सम अप किया था हमने पिछली वीडियोस में, इसी तरह हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर सम अप करेंगे। ये स्केलर सम अप नहीं है, ठीक है ना, ये आपने बात रखनी है ध्यान में कि ये वेक्टर सम है, नॉट अ स्केलर सम। सो नेक्स्ट मैं एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाता हूँ। इस प्रॉब्लम के बाद आपको सब क्लियर दिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि हम इसको इस तरह फाइंड करते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फिगर है, या फिगर ये डायग्राम में आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, मेरे पास एक फिगर है। तो उस फिगर में क्या, फिगर शोज थ्री पार्टिकल्स विद चार्जेस Q1। इसमें तीन चार्जेस हैं, Q1 Q2 एंड Q3। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। जो Q1 का मैग्नीट्यूड है वो क्या, +2Q है। जो Q2 का मैग्नीट्यूड है वो -2Q है, और जो Q3 का मैग्नीट्यूड है वो क्या है, -4Q है। तो ईच एज अ डिस्टेंस d फ्रॉम दी ओरिजिन, तो हर एक का डिस्टेंस पॉइंट ओ, जो हमारे पास ओरिजिन जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट ओ से उसका डिस्टेंस क्या है, वो एक d डिस्टेंस पे चार्जेस पड़े हुए हैं Q1 Q2 Q3 ओरिजिन से।
तो हर किसी के एंगल थीटा या फिगर में उसको समझ सकते हैं इजीली। तो मैंने करना क्या, तो वो कहता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन, हमने इस पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फाइंड करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल ऑफ दिस चार्जेस। सो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने का तरीका क्या है। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है Q1, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूँ, टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे, तो ये टेस्ट Q1 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो टेस्ट चार्ज कहाँ पे जाएगा, जाहिर बात है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ Q1 की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, वो ये मैंने इसको ड्रा कर दी। E1 इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि जब हम इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज इस तरफ जाएगा अलोंग दिस पॉइंट, क्योंकि Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है। उसके बाद मेरे पास ये आ जाता है, सॉरी ये Q3 है, यहाँ पे Q3 आता है, Q2 नहीं आता, ये मिस्टेक हुई है, यहाँ पे Q3 है, Q2 नहीं है। ये Q3 है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, Q3 और ये Q2, ये वाला Q2 है, ठीक है ना। ये Q2 है और ये Q3 है, ऊपर वाला Q3 है और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला Q2 है, ठीक है। तो Q2 ये चार्ज Q3 है और ये चार्ज क्या है, ये चार्ज Q2 है, ये आपने खुद इसको चेक कर लेना। तो मेरे पास इस चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, Q2 क्या है नेगेटिव, -2 Q उस पे चार्ज है, ये Q2 क्या है नेगेटिव है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है जब मैं इसको यहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज रखूंगा इस पॉइंट ओ पे, टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज नेगेटिव की तरफ जाएगा, मींस अलोंग दिस डायरेक्शन वो मूव करेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगा और टेस्ट चार्ज इस तरफ से आएगा, क्यों, क्योंकि Q2 चार्ज जो है नेगेटिव है, उस -2 का चार्ज है। तो दोनों चार्जेस आप देख सकते हैं कि दोनों जो चार्जेस है Q1 और Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इसका भी +2 चार्ज है, इसका भी +2 चार्ज है, +2 Q चार्ज है, ठीक है। तो मेरे पास दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। और डायरेक्शन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको इस तरह यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपके फाइंड कर दिया कि हम टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो उसकी वजह से फोर्स लगेगी वो इस तरह लगेगी, और इस Q3 की नेगेटिव है, इस वजह से इसकी फोर्स भी इसी तरफ ही लगेगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन होगी और सेम मैग्नीट्यूड होगा। अब बात करते हैं E3 की। अच्छा Q3, ये मेरे पास एक Q3 चार्ज है, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे मैंने इसको Q3 लिखना था, ठीक है ना। मेरे से मिस्टेक हो गई है तो आपने खुद उसकी करेक्शन कर लेनी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास आ जाता है, मेरे पास जो Q3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। जैसे मैं अगर मैं Q3 क्या है नेगेटिव है ना, मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूँ तो टेस्ट चार्ज इसकी तरफ जाएगा, Q2 Q3 की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E3 इस तरह आपके पास होगी अलोंग दिस डायरेक्शन। तो E3 किसकी वजह से है, Q3 की वजह से है, तो इसका जो चार्ज है वो -4 Q है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड E3 का वो इसके मैग्नीट्यूड से डबल होगा, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, से जिन दोनों का इसका जो मैग्नीट्यूड होगा E3 का वो E1 और E2 के मैग्नीट्यूड के डबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो E1 एंड E2 विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने को बता दिया किस तरह की सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन होगी। सो वी विल ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल, हम इनको सिंपल हेड टू टेल रूल से ऐड कर देते हैं और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैंने नाम देता है E4। तो मेरे पास देखें तो E1 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1 का मैग्नीट्यूड क्या है 2Q है, और इसी तरह Q2 है वो -2Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मेरे पास अगर हम इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम निकालें तो E4 के पास क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैंने दोनों को इस तरह ऐड कर लिया है वेक्टोरिकली। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इस तरह, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, नाउ ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E3 एंड E4 और E4 के हम कंपोनेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ किया E3 y E3x, इसी तरह E4x और E3x इक्वल होंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा E4 y, ये मैंने वेक्टर जो मैं वेक्टोरिकली
वेक्टर्स के कंपोनेंट ड्रा कर लिए हैं, E3 वेक्टर के और E4 वेक्टर के एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ड्रा किए हैं। नेक्स्ट उसके बाद मैं आ जाता हूँ ड्रा द कंपोनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, हमें इन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, E3 एक्स को फाइंड करेंगे, E4 एक्स को फाइंड करेंगे, फिर E3 वाई और E4 वाई को भी हम फाइंड करेंगे। तो मेरे पास एक्स E3 एक्स क्या होगा, E3 एक्स आपके पास होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर E3 into the cosine of angle between that vector and that component। तो मेरे पास E3 का मैग्नीट्यूड into cosine of angle between that component E3 x and that vector E3 which is 30 डिग्री। तो मैंने cosine of 30 डिग्री यहाँ पे आपके पास लिख लिया है, क्योंकि ये E3 x है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, along x एक्सिस होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर इसको यूज किया है। सिमिलरली E3y आपके पास क्या होता है, E3y आपके पास होगा magnitude of this vector E3 into cosine of angle between that vector and that magnitude। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल है मेरे पास, ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल आपके पास क्या होगा 90 माइनस 30 होगा ना ये एंगल। तो कोसाइन ऑफ 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30। तो मैं बस जिसका y कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा E3 sin 30 डिग्री इंटू जे यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करा कि जो E3 y है वो लॉन्ग अपवर्ड एक्सिस होगा, लॉन्ग y एक्सिस होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने कोसाइन cos 3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, sin 3 की वैल्यू फाइंड कर ली है, सो मैंने लिख लिया E3 x is equal to under 3/2 टाइम E3 into I यूनिट वेक्टर एंड E3 y is equal to 1.2 E3 j यूनिट वेक्टर। उसके बाद अब बात करते हैं हम E4x और E4y, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। E4x आपके पास क्या होगा, magnitude of this vector E4 and the cosine of angle between this vector E4 and this component E4x। तो ये मेरे पास क्या है माइनस 30 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा कैलकुलेटर पे, तो कोसाइन ऑफ माइनस 30 इज इक्वल टू cos 30 के इक्वल होता है, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव होता है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा अंडर रूट E4x का मैग्नीट्यूड E4x से आ जाएगा अंडर रूट 3/2 E4 इंटू आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये x है तो x कंपोनेंट की हमेशा आई यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं। इसी तरह E4y को फाइंड करेंगे, E4y के पास क्या होगा साइन magnitude of vector E4 and the cosine of angle between this E4 and दिस कंपोनेंट E4y। तो मेरे पास एंगल क्या है, ये मेरे पास एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री, तो एंगल कितना होगा 90 माइनस 30 डिग्री। तो ये मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है, तो मेरे पास आ जाता है ये साइन ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, आपके पास आता है 1.2 टाइम, ओ सॉरी माइनस 1.2 टाइम E4। अगर हम साइन और माइनस 30 फाइंड करें तो मेरे पास आता है 1 माइनस 1.2 आता है, तो E4 इंटू जे यूनिट वेक्टर। ये मेरे पास हमने सारे कंपोनेंट फाइंड कर लिए हैं। अभी हम क्या करें, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्स। तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट दोनों को ऐड कर, मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, ये हमने वेक्टर्स चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसके बाद मैंने इनकी वैल्यू डाल दी है। तो मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस के लॉन्ग मेरे पास कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरे पास दो वेक्टर फील्ड है, एक E3x है और एक E4x है। ठीक है, E3x अंडर रूट 3 E3 आई यूनिट वेक्टर है, E अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3/2 E3 आई यूनिट वेक्टर है, ये भी अंडर रूट 3/2 E4 आई यूनिट वेक्टर है। मैंने इसको लिख लिया है सिंपल आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह वाई मेरे पास इस तरह मैंने इसको वाई को भी ऊपर से देख के लिख लिया है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो जे के अलावा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस होगी, वाई कंपोनेंट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज E3 इज इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड टू चार्ज E4। इलेक्ट्रिक फील्ड E3 की इलेक्ट्रिक फील्ड E4 की दोनों सेम होगी। वो सेम क्यों होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। E3 का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सिंगल चार्ज Q3 इक्वल -4 Q। E3 आपके पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक सिंगल चार्ज Q3 की वजह से, जिसकी मैग्नीट्यूड है -4 Q। ये मैंने ऊपर लिखा था कि Q3 इक्वल टू -4 Q। उसी तरह जो आपके पास E4 है वो दो चार्जेस की वजह से है, Q1 और Q2 की वजह से। तो दोनों का तो मेरे पास अगर मैं दोनों चार्जेस को ऐड करूँ तो उनका सम आता है माइनस, इन दोनों को मैग्नीट्यूड के मैं अगर ऐड करूँ तो उनका सम आ जाता है 4Q। तो क्योंकि दोनों फोर्सेस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्जेस आपके पास क्या है
सेम है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E4 है वो उसकी वजह से, वो Q1 की वजह से और Q2 की वजह से, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों चार्जेस का सेम है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन आल्सो सेम, सो इलेक्ट्रिक कैन से दैट E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E। तो E3 आपके पास सिंगल चार्ज -4Q की वजह से, जिसका मैग्नीट्यूड 4Q है, और E4 जो है आपके पास दो चार्जेस की वजह से है, Q1 और Q2 की वजह से। तो दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड का सम करूँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मेरे पास आ जाता है E3 के इक्वल 2Q प्लस 2Q इज इक्वल टू 4Q। मैग्नीट्यूड दोनों का होल मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो 4Q होगा। तो जैसे मैंने लिख दिया कि E3 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू E। तो मैं यहाँ पे अगर, तो मैंने अब वन इक्वेशन को यूज किया, यहाँ से मैंने वन इक्वेशन को यूज किया है, यहाँ पे मैंने वन इक्वेशन की जगह पे E3 और E4 है, दोनों सेम है, तो मैंने इन दोनों की जगह E को पुट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे E3 की जगह E पुट कर दी, E4 की जगह भी E पुट कर दिया है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे वाई वाई कंपोनेंट, तो इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, E3 नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 टाइम EI यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं E3 का मैग्नीट्यूड, अब मैंने क्या करना है, मैंने अब E का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है ना। तो मेरे पास, मैंने आपको पहले बता दिया कि E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E, ठीक है। तो मैं इन तीनों में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बाकी दोनों के मैग्नीट्यूड इसको इक्वल ले सकता हूँ। तो मैं E3 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ, वो होगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R स्क्वायर। मैंने पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला ड्राइव का किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज Q3 की वजह से, तो मैंने यहाँ Q3 अपॉन R स्क्वायर लिख दिया है। R से डिस्टेंस बिटवीन, R is the distance of Q3 from the origin। तो वो आपके पास क्या है, D की इक्वल, मैंने D स्क्वायर 4Q अपॉन D स्क्वायर लिख दिया है। 4 कैंसिल, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेंगे 1 अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट Q D स्क्वायर, यहाँ के पास आ जाएगा। अब मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, कि E नेट इज इक्वल टू रूट 3 टाइम EI यूनिट वेक्टर। तो मैंने इसकी E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, मेरे पास I यूनिट वेक्टर, मेरे पास उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। इस तरह मेरे पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमने इस पॉइंट ओरिजिन पे फाइंड कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पे फाइंड करेंगे जो कि मेरे पास डाइपोल के एक्सिस पे लाई करता होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।